जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। कहते हैं आयरन कांड में घट रामायण का विस्तार। आज जो कथावाचक है वो रोचक और भयानक की कथा सुनाते हैं। यथार्थ ज्ञान की कथा रामायण में भी नहीं सुनाते। भगवत कथा हो, चाहे वेद कथा हो, चाहे कोई भी प्राण की कथा हो, उसमें रोचक और भयानक कथा सुनाते हैं। कोई भी इतिहास ग्रंथ हो, कोई भी संत का वाक्य शब्द हो, उसमें 3 प्रकार का ज्ञान होता है: रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। रोचक ज्ञान से हमें रुचि बढ़ती है, भयानक ज्ञान से हमें भयभीत होकर के जो 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेना और मरना, इनके कष्ट दुख आदि बताते हैं, संशोधन करके बताया है। इसी तरह से रोचक रुचि बढ़ाता है और भयानक भयभीत की बातें सुनाता है। और यथार्थ का अर्थ होता है भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में कभी नाश नहीं होता, उसको कहते हैं यथार्थ। और यथार्थ ज्ञान रामायण में आयरन कांड में है। फिर भी हमारे कोई परसेंटों में कोई साधु महात्मा है वो यथार्थ ज्ञान की चर्चा करते हैं। बाकी रोचक और भयानक बता करके रामायण का विराम देते हैं या भगवत का समापन करते हैं। कहते हैं राम और लक्ष्मण जब वनवास में थे, वनवास में राम और लक्ष्मण घूमते थे बड़े बड़े ऋषियों के पास, आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम, भद्रराज आश्रम, अगस्त ऋषि के आश्रम में, अनेक ऋषियों के आश्रम में राम के साथ लक्ष्मण गया। तो वहाँ जब राम की सहेली सुनी, राम का जब ज्ञान सुना, यथार्थ ज्ञान, रोचक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, वेदांत ज्ञान सुना, तो लक्ष्मण के ऐसे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये तो महान पुरुष है, मैं तो भाई, बड़ा भाई मान करके सेवा करता था, परंतु ये तो महान पुरुष, ये तो उपदेश लेने के लायक है। उपदेश कहते हैं कि गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है, और वस्तु तो दुर्लभ बताई, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, जिज्ञासा होनी दुर्लभ है। एक संत की यदि भी है, संत दास नर देह दुर्लभ पीछे दुर्लभ भेक, महादुर्लभ सत गुरु मिलन पीछे दुर्लभ अनेक। संत दास नर देह दुर्लभ, नर देह बड़ी दुर्लभ है, संत दास नर दुर्लभ, नर देह दुर्लभ, और भेक भी दुर्लभ। भेक मतलब परमात्मा के प्रति आस्था होनी, जिज्ञासा होनी बड़ी दुर्लभ है। महादुर्लभ सत गुरु मिलन पीछे दुर्लभ अनेक। महादुर्लभ सतगुरु मिलन, और वस्तु तो केवल दुर्लभ बताई, दुर्लभ है, पर तू सतगुरु मिलना महादुर्लभ क्यों है कि लक्षणधारी सतगुरु मिलना महादुर्लभ है। ऐसे तो बहानाधारी गुरु मिलने तो बहुत पैसे सस्ते 50, पर तुम लक्षणधारी मिलना बहुत दुर्लभ है। एक संत की यति भी है, अटकल गीता सभी कवे साची कवे नहीं कोई, कहने रहने में फर्क है दिन रात ही बंदे जाने, कहना तिमरे अज्ञान जिया रहना ज्ञान जिया भाण। कहना तो तिमरे अज्ञान के समान है, रहना भान यानी प्रकाश के समान है। कहना तिमरे अज्ञान जिया रहना ज्ञान जिया भाण। कहनी कवे रहनी रवे उनके वाक्य सत्य माने, कहनी भी कवे रहनी भी रवे उनके वाक्य सत्य, बिना रहनी कहनी कवे उनके वाक्य प्रमाण, बिना रहनी कहनी कवे उनके वाक्य प्रमाण। बिरला सकस रहनी रवे लाखों में एक विद्वान, बिरला सकस रहनी रवे लाखों में एक विद्वान। 10 लक्षण जिसे के कहूँ उसको रे गुरु पिछाण, 10 लक्षण जिसे के कहूँ उसको रे गुरु पिछाण। एक क्रोधी वैरागी जीते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोले,
एक क्रोधी वैरागी जीते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल। निर्लोभी दाता निडर सदा, शांति प्रिय यमोल। 10 लक्षण वाला सत्य करू, योर समझ सवे टोल। 10 लक्षण वाला सत्य करू, योर समझ सवे टोल। लक्षणधारी सतगुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है। ब्रह्मविद ब्रह्म रूप हो, ताकि वाणी वेद ब्रह्म रूप हो, ब्रह्मविद हो, उनकी वाणी भी ब्रह्म वेद के तुल्य है। भाषा अथवा संस्कृत करें ब्रह्म वेद का छेद, भाषा चाहे मराठी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मारवाड़ी हो, कैसी बात, ब्रह्म वेद को छेद करने वाला ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद। भाषा अथवा संस्कृत करे ब्रह्म वेद का छेद। ऐसे लक्ष्मण को एक उत्कंठा जागी, जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये तो महान पुरुष शक्ति है, इनसे उपदेश लेना चाहिए। एक बार रामचंद्र जी, उस समय वहाँ कोई सोफा नहीं थे, कोई सिंहासन तख्त नहीं होता था वहाँ पर तो शिला ही होती थी, क्यों वन में वनवास था। तो शिला पर सुख से राम बैठे थे, और राम बैठे थे उस समय लक्ष्मण की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये महान शक्ति है, इससे उपदेश लेना चाहिए। कि एक बार श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी सरल प्रवचन कहे, हे राम, हे मुनि और चराचर के स्वामी, हे प्रभु, स्वामी आपसे मैं पूछता हूं। तो लक्ष्मण जी बड़ी नम्रता से वचन बोलते हैं, हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब जगत सब छोड़कर आपकी चरण रज की सेवा करूं, और ज्ञान वैराग माया का वर्णन कीजिए, और उस भक्ति को कहिए जिससे के कारण आप दया करते हो। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल को ही समझाइए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सभी समझा कर कहिए, जिसमें आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। सब नष्ट हो जाए। ऐसे लक्ष्मण ने श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब कुछ कह देता हूँ, मैं थोड़ी ही बात में सब कुछ कह देता हूँ। तुम मन और बुद्धि लगाकर सुनो, मन और बुद्धि लगाकर सुनो, मैं थोड़े में भी सब कुछ कह देता हूँ। जिसके समस्त जानो वो गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो नाम इंद्रियां को कहते हैं। इंद्रियां और मन जहां पर जाते हैं वहां तक माया है। ते करे भेद सुबह तुम्हें, और सिद्धियों के विषय, और जहां तक मन जाता है ये भाई, उसको माया ही जानो। उसके भी विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों का भेद भी तुम सुनो। विद्या और अविद्या, इनका भेद सुनो। एक दुष्ट अतिम्य सुख कामा, जा सब ताए जीव प्रभावना। जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। एक विद्या जिसके बस में गुण और जगत की रचना करता है, और जो होती है उसके अपना विद्या है, उसमें अपना कोई पावर नहीं, वह ईश्वर के अधीन है। एक अविद्या है जो दुष्ट दोष युक्त है,
और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस में होकर के जीव यह संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष न हो और सबके समान रूप में ब्रह्म को देखता है, तात उसको परम वैरागवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देता है। सारी सिद्धि यानी फल, तीन गुण, तीनों गुणों के भोग संसार में है, तीनों गुणों के तिनके के समान त्याग देता है। जैसे तिनका के समान त्याग देता है, जैसे तिनका अलग कर दिया, ऐसे तीन गुण है जिसमें मान, दम, हिंसा, क्षमा रहित तो हो, टेढ़ापना न हो, आचार्य का सेवा का अभाव, आप अपवित्रता, असिद्धता, मन का निग्रह न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, जगत संसार दुख रूप है, इसको भी मान लिया सुख रूप है। अविद्या चार प्रकार की होती है, इसलिए एक ही भी बताते हैं। स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति रहना तथा ममता, ईर्षा और अनिष्ठा में, प्रीति में हर्ष शोक के साथ एकांत में मन न लगना, विषय मनुष्यों के संग में संग करना, ये 18 दोष न हो और नित्य अध्यात्म आत्म में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ और तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है राम। ये देखिए गीता का 13वां नंबर अध्याय, जो माया को ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाले सब से परे और माया का प्रेरक वह ईश्वर है। धर्म में कहते हैं अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं और माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। परमात्मा की शक्ति से ही ईश्वर का अर्थ होता है। जो रचना करने की शक्ति होती है उनका नाम है ईश्वर। और अविद्या वशिष्ठ का अर्थ है, जैसे दाल अलग है, पानी अलग है, और वह घुल मिल के दाल बनाई, उस टाइम में मिर्च मसाले सभी वशिष्ठ रूप में वो घुल मिल गई, इसलिए माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। माया में ईश्वर में माया वशिष्ठ हो गई, उसको ईश्वर। अविद्या में वशिष्ठ, उनको जीव। जैसे जड़ है, जड़ से बर्फ पैदा होती है, बर्फ बनती है, और बर्फ घुलने के बाद में क्या होता है, जड़। और तादाद में पहले क्या था, जड़, और बीच में ठंडक आने से वह उसकी गर्मी अलग होने से जड़ में से अलग हुई गर्मी, और वह बर्फ बन गई, बर्फ रह गई इतने तक, उसको बर्फ ही कहेंगे, उसको जड़ कभी नहीं कहेंगे। और बर्फ घुलने के बाद में जड़ हो गया, उसको जड़ ही कहेंगे। इसलिए ऐसे अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं और माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। और पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति से ईश्वर से सृष्टि की रचना, पालन पोषण आदि होते हैं। और अविद्या से ब्रह्मकूप आदि में 84 लाख योनियों में जाता है, ये हम बार बार सुनते भी हैं। इसलिए राम से लक्ष्मण ने एक उपदेश लेकर के कहा, इसमें कितनी गंभीर अच्छी बात कही। तत्व ज्ञान के साक्षात्कार नित्य दर्शन हो, उसे ज्ञान कहते हैं लक्ष्मण। मूल अर्थ जो हमारे
अन्नात्मा में आत्मा है, उनका साक्षात दर्शन, नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान है लक्ष्मण। ये मूल ज्ञान सुन, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। यही संतों ने यथार्थ ज्ञान का संबोधन दिया है और राम ने भी लक्ष्मण को संबोधन दिया। जय श्री राम।